नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। राज्य के 31 जिलों के लगभग 50 लाख किसानों को आर्थिक मदद के रूप में 1000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। यह योजना खेती बाड़ी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा चुके हैं। इस योजना से घरों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिल रही है। राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से तेजी से काम चल रहा है, जिससे बिजली खर्च में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। जयपुर में सब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मटर के भाव 260 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि मंडियों में हरी सब्जियों की आवक बढ़ी है। फिर भी पालक, गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों के दाम कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। खुदरा बाजारों में उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझाने वाली राम जल सेतु लिंक परियोजना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार यह परियोजना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देगी। 5 बड़े कार्य हजारों करोड़ की लागत से पूरे किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। लाखों किसान बेसब्री से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार पिछली किसी किस्त का पैसा न मिलने पर भी पात्र किसानों को एक साथ 4000 रुपए मिल सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक राहत और खेती के खर्चों में सहारा मिलेगा। नवंबर में ही राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। राज्य के कुछ इलाकों में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जो सामान्य ठंड से भी ज्यादा तीव्र और गलाने वाली है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश भर के प्रमुख बाजारों में सरसों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सरसों की कीमतें 6000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जाने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की मंडियों में 42% कंडीशन वाली सरसों की कीमतें 7000 रुपए से ऊपर बनी हुई हैं। 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की अंता सीट पर मतदान 80.01%, जबकि पंजाब की तरन तारण सीट पर 61% वोटिंग दर्ज की गई। इन उपचुनावों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। राजस्थान में SIR 2026 अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक मात्र 9 दिनों में 4 करोड़ 25 लाख गणना प्रपत्र घर घर बांटे जा चुके हैं। यह अभियान राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा जुटाने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। राजस्थान में परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 आदर्श वेद विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में वैदिक ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इन विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिससे विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के आवेदनों में सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 14 नवंबर तक अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाती है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। राजस्थान में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। साइबर पुलिस ने छापा मारकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और कंप्यूटर, मोबाइल व दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर प्रशासन को एम्स रोड से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सड़क पर कब्जे और अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाए। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कार्रवाई की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने के भी आदेश दिए हैं, ताकि कार्रवाई की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। RRB ग्रुप D भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10वीं पास अभ्यर्थी भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। पहले योग्यता को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे अदालत ने स्पष्ट कर दिया है। अब लाखों उम्मीदवारों के लिए रेलवे में नौकरी का अवसर खुल गया है। राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार उम्मीदवारों को बिना परीक्षा के नौकरी का मौका मिलेगा। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर की जा रही है। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी तस्कर स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाने के लिए घंटी बजाकर अपने साथियों को संकेत देता था। वह पिछले 3 साल से फरार था। पुलिस अब उससे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने जब्त वाहन वापस करने में देरी और लापरवाही पर पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने जोधपुर के डीसीपी को तलब कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि कानून की प्रक्रिया में ढिलाई या टाल मटोल स्वीकार्य नहीं है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जयपुर में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है। राजस्थान से ओडिशा के एक ठग को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 करोड़ 7 लाख रुपए नकद, 1 किलो सोना और कई लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। वह फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। सीबीआई अब उसकी संपत्तियों की जांच कर रही है। जयपुर में गंदगी, जल भराव और आवारा पशुओं की समस्या से जनता परेशान है। सिविक इश्यू मीटिंग में लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई। प्रशासक ने कहा कि सफाई व्यवस्था और नालों की सफाई पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही शहर में सुधार का असर दिखेगा। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी विद्यार्थियों को 850 रुपए फीस जमा करनी होगी, जो पहले अलग अलग श्रेणियों के अनुसार तय होती थी। इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क को भी दोगुना कर दिया गया है। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, डिजिटल मूल्यांकन और परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के AIIMS रोड से सभी अवैध अतिक्रमण 9 दिसंबर तक हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को सड़क पर यातायात सुचारू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश जारी कर पाकिस्तानी नेटवर्क वाली सिम के उपयोग पर 2 महीने तक प्रतिबंध लगाया है। यह रोक उन सीमावर्ती इलाकों में लागू होगी जहां पाकिस्तानी मोबाइल सिग्नल सक्रिय रहते हैं। मुंबई से जोधपुर आ रही ट्रेन के AC कोच में बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। सफर कर रहे दंपति के बैग से करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। जब पीड़ितों ने TTE से शिकायत की तो उसने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर से जवानों ने उतरकर AI तकनीक की मदद से सटीक टारगेट पर हमले किए। अभ्यास का उद्देश्य सीमाई सुरक्षा और समन्वय क्षमता को मजबूत करना है। जयपुर में कल उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 25 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को मौके पर नौकरी देने की प्रक्रिया करेंगी। साथ ही करियर काउंसलिंग सत्र भी आयोजित होगा, जिसमें विशेषज्ञ युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन देंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। 10 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी हुए हैं। इनमें से 4 निरीक्षकों को साइबर क्राइम यूनिट में और 4 को क्राइम सपोर्ट टीम CST में तैनात किया गया है। शेष अधिकारियों को विभिन्न थानों में जिम्मेदारी दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी से 11.52 ग्राम स्मैक और 16.22 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। बोलेरो को जब्त कर लिया गया है और आरोपी से सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी के भाव में 1300 रुपए की छलांग देखी गई, जबकि सोने के भाव स्थिर या ऊंचे रहे। इससे निवेशकों और व्यापारी वर्ग में हलचल रही। आर्थिक गतिविधियों और बाजार की दिशा पर इसका असर पड़ा। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़े अभियान चलाया। विभिन्न जिलों में कई उपभोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया। इससे बिजली चोरी कम होगी और राज्य की ऊर्जा बचत बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को नियमित बिल भुगतान और नियमों का पालन करना होगा।
राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। जो किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके खाते में इसी हफ्ते पैसा आने वाला है। कृषि विभाग ने कहा है कि सभी पात्र किसानों का डाटा वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे किसानों को दीपावली से पहले आर्थिक राहत मिलेगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती को लेकर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सामान्य बीएड कोर्स को पीजी डिप्लोमा के समान माना जाएगा। इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जिनके पास सिर्फ बीएड की डिग्री है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण योग्यता समान है, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने भी आदेश लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में घूमर महोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। इस बार पहली बार सभी 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 2 मिनट का प्रमोशनल वीडियो जारी कर सरकार ने तैयारियों की झलक दिखाई है। इस आयोजन का मकसद राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, बूथों की सुरक्षा और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होंगे। अंता उपचुनाव में अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव धनबल और जनबल के बीच की सीधी टक्कर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनता से जुड़ने की अपील की। उनके सक्रिय होने से बीजेपी खेमे में जोश देखने को मिला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य भर में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि जहां छात्रों की संख्या बेहद कम है और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा, वहां स्कूलों का विलय किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की जा सके। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार के नए फैसले के बाद हजारों लाभार्थियों की पेंशन अटक गई है। कई बुजुर्ग अब बैंक और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, मगर लोगों को डर है कि कहीं उनकी पेंशन बंद न कर दी जाए। राजस्थान में दलहन और तिलहन की खरीद इस बार समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि किसानों का पंजीयन 18 अक्टूबर से शुरू होगा। किसान मंडी में जाकर या ऑनलाइन आवेदन 18 अक्टूबर से शुरू होगा कर सकते हैं। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उन्हें फसल का उचित दाम मिल सकेगा। राजस्थान को केंद्र सरकार की 11 प्रमुख योजनाओं में शिक्षा और स्वच्छता मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राज्य ने योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा और प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर निगरानी और विकास की उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नियमों में संशोधन की तैयारी चल रही है। अब 3 से अधिक बच्चे वाले अभिभावक भी चुनाव लड़ सकेंगे। इससे सामाजिक विविधता के अनुसार जन प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पंचायत चुनाव में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए अब राजस्थान में सीट वाइज सर्वे किया जाएगा। पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग गठन कर दिया गया है। इससे आरक्षण सही ढंग से लागू होगा और पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान के 31 जिलों के 50 लाख किसानों को 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाएगी। यह रकम फसल नुकसान और कृषि सुधार योजनाओं के तहत जारी की जाएगी। किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। अंता विधानसभा उपचुनाव में रविवार को 80% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लगी रहीं। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अब सभी की नजरें परिणाम पर टिकी हैं, जिसकी घोषणा 3 दिन बाद की जाएगी। राजस्थान में इस बार सर्दी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में शीतलहर का असर दिख रहा है। सीकर, चुरू, बीकानेर और जयपुर में तापमान तेजी से गिरा है। सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ी। लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू किया। जयपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। ग्रेटर और हेरिटेज का विभाजन समाप्त कर दिया गया। अब शहर में केवल एक नगर निगम होगा, जिसका संचालन संभागीय आयुक्त करेंगे। इससे शहर की प्रशासनिक व्यवस्था सरल और प्रभावी होगी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा।
राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नए नगर निगम बनाने का बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद इन शहरों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बांटना और विकास को तेज करना है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जबकि सरकार इसे जनहित में जरूरी बता रही। राजस्थान जलदाय विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है।